हेलो गाइस, अंकुश यादव स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th। तो फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो हम पहले फार्मूला देखेंगे। पहला फार्मूला देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर c बटे v। जहाँ पर हम n तो जानते हैं कि अपवर्तनांक है। यहाँ पर C निर्वात में प्रकाश की चाल, V माध्यम में प्रकाश की चाल। और दूसरा फार्मूला देखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका फार्मूला होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब कि 1n2 बराबर n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला और एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देखो ये तीसरा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। एक फार्मूला ये हो गया। और हम इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखो चौथा फार्मूला देखो ए एन जी बराबर जी एन ए बटे ए एन। नहीं, देखो पहले इसे समझ लो। इसमें ए को हम एयर बोलते हैं, जी को हम ग्लास बोलते हैं, मतलब कि वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ए एन जी, जैसे हम ए एन जी से प्रदर्शित करते हैं। तो ए एन जी बराबर हो जाएगा 1 बटे, देखो यहाँ पर हमने जैसे आपको बोला था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो वही चीज़ यहाँ देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक था। फिर जो पीछे था उसको हमने आगे लिख दिया और जो आगे था उसको हमने पीछे लिख दिया। वही चीज़ यहाँ पर है पहले माध्यम के सापेक्ष, जैसे ए से एयर है, जी से ग्लास है, जी को हम आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा जी एन ए। ये फार्मूला बना। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जहाँ पर ए तो एयर है मतलब वायु,
हिंदी में वायु बोलते हैं, और जी ग्लास है। यहाँ पर जी ग्लास है। और एक फार्मूला होता है, पांचवा देखेंगे फार्मूला, WNG। अब W से सोचो क्या हो सकता है। W से मतलब कि वाटर, G से ग्लास। हम जब किसी के सापेक्ष न दिए रहे तो वायु के सापेक्ष मान लेते हैं, मतलब कि A पीछे वाले को ऊपर लिखेंगे, NG बटे ANW। इन चारों फार्मूले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, हमने आपको बोला था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। मतलब कि जो यहाँ, जैसे कि इसको समझो ANG, जी यहाँ पर पीछे था, लेकिन हमने यहाँ पर आगे कर दिया और ए को पीछे कर दिया। वैसे यहाँ भी WNG है, तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष हम लेंगे, तो ANG, जी पीछे था तो ऊपर कर दिया और W नीचे कर दिया। अब देखो एक और फार्मूला, देखो यहाँ पर देख लो, छठा फार्मूला है। यहाँ पर हमने W मतलब वाटर, पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ऐसे हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर देखो ग्लास के सापेक्ष मतलब GNW। अब इसके हिसाब से सोचो कि जैसे हमने इसको बनाया, इस फार्मूले को बनाया, वैसे ये भी बनेगा। हमने बोला था किसी के सापेक्ष ना दिए तो वायु के सापेक्ष मान लेना चाहिए। यहाँ पर हमने जी पीछे था तो जी ऊपर लिखा, यहाँ पर पीछे क्या है, W है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, ANW बटे, और ये ग्लास नीचे आ जाएगा, ANG। एक फार्मूला ये हो गया। हमने बताया कि W वाटर है, G ग्लास है, और A से एयर मतलब वायु। और एक फार्मूला होता है क्रांतिक कोण, मतलब कि N बराबर, एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देख लो, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम C से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर देखो क्रांतिक कोण का सातवां है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्रांतिक कोण। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। C के लिए अपवर्तनांक, C के लिए अपवर्तनांक, C के लिए अपवर्तनांक होता है मतलब कि N बराबर 1/1/sin C, ये फार्मूला होता है। अब इन्हीं फार्मूले का हम उपयोग सवाल लगाते समय करेंगे। देखो हम समझा दे रहे हैं। पहला फार्मूला है निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। C जहाँ प्रकाश की चाल है निर्वात में, और V माध्यम माध्यम में प्रकाश की चाल। और ये देखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये वाला, ये फार्मूला दूसरा है, इसका ये वाला है। मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर n2/n1 बराबर v1/v2 बराबर λ1/λ2। अब तीसरा फार्मूला था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसे हम अगर इधर लेके आएंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो 1/, इसे हम पलट देते हैं, नीचे आता है तो ये पलट जाता है, ये आगे चल जाता है, ये पीछे चला जाता है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बिल्कुल इन्हीं दोनों तरीके से हमने ये वाला तीनों फार्मूले बनाए हैं। देखो
ए एन जी, ए आगे है पीछे चला गया, जी पीछे है आगे चला आया। और वैसे भी यहाँ डब्ल्यू एन जी, डब्ल्यू से वाटर, जी से ग्लास, डब्ल्यू एन जी, डब्ल्यू आगे है नीचे आया तो यहाँ चला गया। और ए एन जी, ये फार्मूला थोड़ा इनसे अलग है, डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू। और इसी इसी के तरीके से ये है जी एन डब्ल्यू, जी आगे है तो जी नीचे चला गया, और डब्ल्यू पीछे है तो डब्ल्यू ऊपर चला गया। और से यहाँ भी जी पीछे था तो ऊपर चला गया। सही है, डब्ल्यू आगे था तो नीचे चला आया। तो हमने फार्मूले देख लिए, अब मेमोरिकल लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा होगा। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड है तो जल में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए, और जल का अपवर्तनांक दिया है 4/2। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे हमको क्या दिया है। यहाँ पर दिया है निर्वात में प्रकाश का वेग, मतलब कि c बराबर, तो हम पहले लिखेंगे, दिया है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हमको दिया है इसमें हमें जल का अपवर्तनांक, मतलब कि n बराबर दिया है 4/3। हमें इसमें प्रकाश का वेग निकालना है, मतलब कि v का मान हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है n बराबर c/v। अभी हमने बताया था c निर्वात में प्रकाश की चाल, v वायु में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, n का मान दिया है, ये रहा। v का मान हमको ज्ञात करना है, v को इधर लेके आएंगे तो v बराबर c/n हो जाएगा। अब इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा v बराबर, c का मान दिया 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸ 8 बटे, और n का मान दिया है 4/3, 4/3। इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 9। इसे सॉल्व करेंगे, 3 × 3 = 9 × 10⁸ 8/4। अब इसको हम काटेंगे, ये कटेगा 2.25 × 10⁸ 8। यहाँ पर v का वैल्यू निकल कर आई है, v का मान निकल कर आया है, v बराबर 2.25 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, पहले हमको इसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है हमको क्वेश्चन में दिया है कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष, मतलब कि ए एन जी, मतलब ए एन जी। देखो क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना तो समझ में आएगा। कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष, मतलब ए एन जी बराबर दिया है और ए एन डब्ल्यू बराबर दिया है, क्योंकि वायु के सापेक्ष बोला। ए एन जी बराबर हमको दिया है 3/2, 3/2। और दूसरा हमको दिया है तथा, हाँ, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कि ए एन डब्ल्यू बराबर, ए एन डब्ल्यू बराबर 4/3, 4/3। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है जल के सापेक्ष, नहीं, कांच का अपवर्तनांक, हाँ, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब डब्ल्यू एन जी। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक को ज्ञात करना है, मतलब हमें ज्ञात करना है डब्ल्यू एन जी, हमको ज्ञात करना है। तो हमें फार्मूला पता है, देखो
डब्लू एन जी बराबर, हमने बोला था इसको नीचे लेके आएंगे, मतलब कि ए एन जी तो ऊपर हो जाएगा, बटे इसको नीचे लेके आएंगे ए एन डब्लू, फार्मूला बन गया हमारा। अब फार्मूले में रखेंगे ए एन जी की वैल्यू है 3/2, तो डब्लू एन जी बराबर ए एन जी की वैल्यू 3/2 है, 3/2 बटे ए एन डब्ल्यू की वैल्यू 4/3, 4/3। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 4 × 2, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, मतलब कि निकल कर आया है डब्ल्यू एन जी की वैल्यू 9/8। हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे, क्वेश्चन में हमको दिया है प्रकाश का वेग, मतलब माध्यम में दिया है, मतलब कि v बराबर दिया है, v बराबर 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें दिए प्रकाश का वेग, लेकिन किस में दिया है? माध्यम में। हमने बोला था माध्यम में v से रहेगा। और दिया है क्रांतिक कोण हमको ज्ञात करना है। क्रांतिक कोण मतलब कि n का मान हमको, c का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है, n बराबर c/v। फार्मूला ये होता है जो हम जानते हैं, लेकिन क्रांतिक कोण के लिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्रांतिक कोण के लिए फार्मूला लगेगा n बराबर 1/sin c, ये फार्मूला होता है। n बराबर 1/sin c। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ n अपवर्तनांक है, c प्रकाश की चाल है, v माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमें c का मतलब कि ये है, c का मतलब हमें पता है प्रकाश की चाल होती है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है और जो याद रहना चाहिए आपको। तो c की जगह हम लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 1.5 × 10⁸। 1.5 v का मान जो कि हम क्वेश्चन में दिया है, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 30/15 × 10⁸ × 10⁸। यहाँ से दशमलव हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, 15 दूनी 30, और ये इससे तो ये कट ही जाएगा, मतलब n का मान निकल कर आया है 2। अब इसमें हम रखेंगे n बराबर 1/sin c, जो कि हमें n की वैल्यू पता है। n की वैल्यू कितनी है? n की जगह पर हम 2 लिखेंगे, बराबर 1/sin की वैल्यू हमको नहीं पता है, sin c की वैल्यू नहीं पता, sin c को इधर भेजो, ये हो जाएगा, sin c को इधर भेजेंगे तो ये जगह sin c बराबर 1/2, और sin 1/2 का मान होता है, sin 1/2 का मान होता है sin 30 डिग्री, नहीं, sin 1/2 का मान, हाँ, sin 30 डिग्री होता है। ये हो जाएगा sin c बराबर 30, मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब यहाँ से साइन से साइन कट जाएगा, c बराबर निकल कर आया है 30 डिग्री। ये है क्रांतिक कोण का मान। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 डिग्री है। तो हमको n बराबर दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या क्या है। दिया है n बराबर √3, और हमको दिया है आपतन कोण, मतलब
अपवर्तन कोण दिया है, ज्ञात कीजिए आपतन कोण। हाँ, आपतन कोण हमको दिया है, मतलब आई बराबर दिया है 60 डिग्री, और हमको आर की वैल्यू निकालनी, मतलब अपवर्तन कोण की वैल्यू निकालनी है। तो हमने फार्मूला एक देखा होगा, एन बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम यहाँ। एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो ये हो जाएगा एन बराबर साइन आई की वैल्यू हमको दी है 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 60 बटे साइन आर का मान हमको ज्ञात, मतलब साइन आर की वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पर देखो एन का मान भी दिया है √3, तो यहाँ पर हम √3 लिख दे रहे हैं। ठीक, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये हो जाएगा √3 बराबर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 गुणे साइन आर। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू है √3/2। ठीक, √3 से √3 कट जाएगा, इस साइन आर को इधर लेके आओ। यहाँ पर देखो, हम साइन आर को इधर लेके आएंगे, मतलब साइन आर बराबर ये 1/, हो जाएगा 1/2। साइन 1/2 की वैल्यू होती है साइन 23 डिग्री। 1/2 की वैल्यू होती है साइन 23 डिग्री। यहाँ पर देखो, साइन आर बराबर साइन 23 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा, आर बराबर निकल कर आया है 30 डिग्री। क्वेश्चन को पहले समझ लेना, तब सॉल्व करना। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की किरणें वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री कोण पर आपतित हो तो यह 15 डिग्री कोण पर विचलित होती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। हमको इसमें दिया है, आई का मान दिया है 45 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है आई बराबर 45 डिग्री, और इसमें हमें क्रांतिक कोण मतलब कि सी का मान हमसे पूछा है, क्रांतिक कोण। ठीक, तो सबसे पहले इसको समझो क्वेश्चन को। इसमें बोला है 15 डिग्री कोण पर विचलित होती है। देखो हम यहाँ समझा रहे हैं। देखो, एक पृष्ठ है कांच का, ये कांच का एक पृष्ठ है, कांच का ये पृष्ठ है। तो यहाँ अभिलंब है, प्रकाश की किरणें 45 डिग्री कोण पर आपतित हुई है, 45 डिग्री कोण पर, और ये 15 डिग्री कोण पर विचलित हुई है, 15 डिग्री कोण पर विचलित हुई है। 45 डिग्री तो यहाँ आ रही थी, यहाँ भी 45 थी, लेकिन 15 डिग्री कोण पर विचलित हुई है, तो यहाँ पर 30 बचेगा, क्योंकि भाई 15 तो चला गया, क्योंकि 15 डिग्री कोण पर विचलित हो गई, और यहाँ पर 30 बचा। तो आई का वैल्यू तो निकल कर आया है, तो ये आर का मान है, आर बराबर है 30 डिग्री। इसे ठीक से समझोगे तो समझ में आएगा। ये 45 डिग्री कोण पर प्रकाश की किरणें आपतित हुई है, और ये 15 डिग्री कोण पर विचलित हुई है। यहाँ पर 30, 15 में से, मतलब 45 में से 15 घटाओगे तो 30 बचेगा, और जो कि आर की वैल्यू निकल कर आएगी 30। हमको फार्मूला पता है एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक, तो ये हो जाएगा एन बराबर साइन आई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, बटे साइन आर की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान ये हो जाएगा एन बराबर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये साइन हट जाएगा, 1/√2 ऐसे। साइन 45 का मान होता है 1/√2 बटे
साइन 30 का 1/2। इसको ऊपर लेके आएंगे, यहाँ पर देखो, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा n बराबर अंडर, नहीं, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√2, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n बराबर √2 √2/√2, √2 से √2 काट देंगे, n बराबर √2, ये n की वैल्यू निकल कर आई है। हमें लेकिन क्रांतिक कोण याद करना, मतलब कि n बराबर होता है 1/sin c, ये फार्मूला में पता है, n बराबर 1/sin c। इसके हिसाब से n का मान √2 निकल कर आया है, √2 n की जगह पर लिखेंगे हम, ये फार्मूला लगा रहे हैं, n की जगह पर √2 लिखे, बराबर 1/sin c, साइन सी को इधर भेज दो, साइन सी बराबर 1/√2। ठीक, देखो साइन, अब ये हो जाएगा साइन सी बराबर, अब ये बताओ कि 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, साइन 45 डिग्री है ये, साइन से साइन कट जाएगा, सी बराबर निकल कर आएगा 45 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में क्रांतिक कोण पूछा था, सी बराबर 45 डिग्री। आई होप कि आप सबको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।